हरिओम। इससे पहले की वीडियो में हम चर्चा कर रहे थे शुभ अशुभ चिन्ह जो कि गुरु पर्वत पर दिखाई देते हैं, उसका व्यक्ति के जीवन पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है और उस व्यक्ति के जीवन में उसके साथ क्या क्या व्यतीत होता है, इसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा कर ली थी। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं उसी टॉपिक के साथ, शुभ अशुभ चिन्ह के साथ। परंतु आज का हमारा पर्वत नए विषय पर रहेगा। पर्वत का विषय रहेगा शनि पर्वत। तो आज हम जानेंगे कि शनि पर्वत पर शुभ और अशुभ चिन्ह दिखाई देने पर क्या क्या फल व्यक्ति के जीवन में हमें दिखाई पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम शनि पर्वत को जान लेते हैं। शनि पर्वत हाथ की जो सबसे बड़ी उंगली मध्यमा उंगली होती है। मध्यमा उंगली इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि पांचों उंगलियों के बीच में दिखाई पड़ती है, इसी कारण से इसे मध्यमा उंगली कहते हैं। हाथ की सबसे बड़ी उंगली यही होती है। तो इससे जो साइन इसके साथ ही हमें दिखाई पड़ती है उंगली जिसे हम अनामिका उंगली कहते हैं। अनामिका उंगली के एक पॉइंट से यहां तक लेंगे और इधर से ऐसे हृदय रेखा से रेखा तक लगभग हम ऐसे लेंगे। और जो ये हमारी तर्जनी उंगली है, तर्जनी उंगली के इस पॉइंट से ऐसे लेंगे। तर्जनी और मध्यमा, अनामिका और मध्यमा के बीच वाले जो ज्वाइंट हैं जहां से पर्वत निकलता है, यहां तक अगर हम लेंगे तो यहां पर हमें शनि पर्वत दिखाई पड़ता है। अब शनि पर्वत पर शुभ अशुभ चिन्हों के प्रभाव क्या होते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम शुभ चिन्हों के बारे में बात करेंगे। व्यक्ति के हाथ में यदि आपको त्रिभुज दिखाई पड़ रहा है, ट्राइएंगल अगर आपको दिखाई पड़ रहा है, तो एक बहुत शुभ चिन्ह व्यक्ति के जीवन में माना जाता है। ये विशेषकर यदि किसी व्यक्ति के शनि पर्वत पर आपको दिखाई दे रहा है तो ये बहुत शुभकारी फल देता है। ऐसा व्यक्ति गूढ़ विद्याओं को जानने वाला होता है, रहस्यों को जानने वाला होता है और रहस्यों को छुपा कर रखने की इनके अंदर काबिलियत भी होती है। इनके अंदर ऐसे ऐसे गुण होते हैं कि व्यक्ति जीवन में बहुत से रहस्यों को जान ले। व्यक्ति अध्यात्म को मानने वाला होता है। व्यक्ति बहुत सी ऐसी विद्याओं को जानने वाला होता है जो आम व्यक्तियों से दूर रहती हैं, यानी कि आम व्यक्तियों को उसकी नॉलेज नहीं होती। परंतु ऐसे व्यक्ति जिनके शनि पर्वत पर आपको त्रिभुज दिखाई पड़े, ऐसे व्यक्तियों में ऐसी ऐसी नॉलेज, ऐसी ऐसी विद्याएं छुपी हुई आपको मिलेंगी, यानी कि गूढ़ विद्याओं को जानने वाले, रहस्यों को जानने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं। और इनके अंदर इसको छुपाए रखने की, इस रहस्य को जानने की पूरी लगन से मेहनत करके ऐसे व्यक्ति बहुत से रहस्यों को जान लेते हैं और गूढ़ विद्याओं को जान लेते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत अधिक विद्याओं को जानने की कोशिश करते हैं। इन्हीं कारणों से इनके अंदर विद्या का स्तर भी औरों से ज्यादा देखने को आपको मिलेगा। हालांकि ऐसे व्यक्ति थोड़ा कम बोलने वाले होंगे, परंतु ऐसे व्यक्ति जब बात करेंगे तो उनकी बात में वो नॉलेज दिखाई पड़ेगी कि ऐसा व्यक्ति बहुत नॉलेज वाला हमें दिखाई पड़ेगा, कि इसे बहुत सी विद्याओं का ज्ञाता हम कहेंगे। तो ऐसे व्यक्ति बहुत विद्याओं के ज्ञाता होते हैं, गूढ़ विद्याओं के ज्ञाता होते हैं, रहस्य को जानने वाले होते हैं, तंत्र विद्याओं को जानने वाले होते हैं, मंत्र विद्याओं को जानने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति सावर मंत्र को जानने वाले होते हैं। ऐसे बहुत से मंत्र, वेद मंत्र और तंत्र मंत्र, ये सब चीजें हैं जिनके ये व्यक्ति नॉलेज इकट्ठा कर लेते हैं। केवल इन्हीं चीजों में नहीं, अन्य चीजों में भी, या वो वैज्ञानिक दृष्टि से यदि हम देखें तो भी ऐसे व्यक्ति को कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज आपको देखने को मिलेगी, जिसके हाथ में आपको त्रिभुज दिखाई पड़े। तो ये बहुत शुभ चिन्ह शनि पर्वत पर हमें दिखाई पड़ता है। अब एक और चिन्ह हमें दिखाई पड़ता है वर्गाकार चिन्ह। वर्गाकार चिन्ह जिस व्यक्ति के हाथ में आपको दिखाई पड़े, शनि पर्वत पर चतुर्भुज यदि दिखाई पड़े, तो ऐसे में हम इसे रक्षा का कवच मानते हैं। इसे चतुर्भुज को हम मानते हैं कि हर चीज से रक्षा करता है। गुरु शनि पर्वत पर दिखाई देने वाले सभी दोषों को यह कम करता है या फिर लगभग खत्म कर देता है। तो ऐसे में यदि है आपको शनि पर्वत पर, शुभ शनि पर्वत पर यदि आपको दिखाई दे रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के पास धन संपदा बहुत अधिक होगी, क्योंकि शनि धन का कारक भी है। तो ऐसे व्यक्ति के पास धन रहेगा, सभ्यता धन रहेगा, विद्याएं रहेंगी और उन सबकी रक्षा भी वो अच्छी तरह से कर लेगा। तो व्यक्ति के जीवन में संघर्ष बहुत कम रहेंगे। ऐसे व्यक्ति के पास पिता के द्वारा अर्जित धन भी हो सकता है, अपने खुद के द्वारा अर्जित धन भी हो सकता है। और ऐसे व्यक्ति धन की रक्षा करना और धन को संजोए रखना और सही जगह पर इस्तेमाल करना, ये सब बातों को तरीके से जानते होते हैं। ऐसे व्यक्ति को पता होता है कि हमें धन का सही इस्तेमाल, सही यूज
कहां पर करना है, तो ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में आपको चतुर्भुज दिखाई पड़े तो ये भी एक बहुत ही शुभकारी फल देने वाला होता है। यदि शनि पर्वत पर आपको इस प्रकार से दिखाई पड़ रहा है तो ऐसे व्यक्ति धनी होते हैं, धन की रक्षा करने वाले, तो धन का सही इस्तेमाल, सही यूज करने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं। तो एक और चिन्ह आपको हाथ में शुभ चिन्ह दिखाई पड़ेगा, हाथ में त्रिशूल दिखाई पड़ना। यदि किसी व्यक्ति के शनि पर्वत पर आपको त्रिशूल दिखाई पड़े, हालांकि ये बहुत से व्यक्तियों के हाथ में आपको देखने को मिल सकता है, परंतु जब भी हम चिन्हों की बात करते हैं तो ये बात जान लेनी चाहिए कि चिन्ह पूर्ण रूप से बना हुआ होना चाहिए। यानी कि जो चिन्ह बना हुआ है इसके अंदर कोई कमी ना हो, ये टूटा हुआ ना हो, ये पूर्ण रूप से बना हुआ हो। हालांकि प्रकृति के द्वारा बनाया गया चिन्ह बिल्कुल ऐसे पेन से बना हुआ चिन्ह नहीं होता, हल्का सा फर्क हो सकता है, परंतु होगा वो त्रिभुज ही। यदि ऐसे त्रिशूल दिखाई पड़े, त्रिभुज दिखाई पड़े, वर्गाकार चिन्ह दिखाई पड़े, परंतु वो पूर्ण रूप से बना हुआ हो, तो ऐसे में बहुत शुभ फल होते हैं। और ये निश्चित रूप से बहुत से लोगों के हाथ में आपको दिखाई पड़ सकता है त्रिशूल। शनि पर्वत पर त्रिशूल के चिन्ह को विशेष शुभ माना गया है, क्योंकि शनि पर्वत पर ऐसा होने का, त्रिशूल भगवान शिव का भी प्रतीक माना जाता है कि भगवान शिव त्रिशूल रखते हैं। तो ऐसे व्यक्ति बहुत अधिक भक्ति मानने वाले होते हैं, भक्ति कर्म से जुड़े हुए होते हैं, उदार हृदय वाले होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को धन, संपदा, प्रतिष्ठा, राजनीति इन सब की नॉलेज होती है, या फिर इनके पास धन अधिक होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छी पदवी पर आपको दिख जाएंगे। ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे ज्योतिष हो सकते हैं, भविष्य वक्ता हो सकते हैं, बहुत अच्छे लिखने वाले हो सकते हैं, बहुत अच्छे शास्त्र के ज्ञाता हो सकते हैं, और बहुत अधिक नॉलेज रखने वाले, राजनीति की नॉलेज रखने वाले बहुत से विशेष लोगों के हाथ में आपको इस प्रकार का त्रिभुज चिन्ह दिखाई पड़ेगा, क्योंकि इससे मान प्रतिष्ठा बढ़ती है व्यक्ति की। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति को शास्त्र ज्ञान बढ़ता है, धर्म के प्रति आस्था बढ़ती है, भगवान के प्रति आस्था बढ़ती है। ऐसे लोग दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों की हेल्प करने के लिए हमेशा आगे आते हैं, जिनके हाथ पर आपको शनि पर्वत पर त्रिशूल दिखाई पड़े। तो ये भी एक बहुत शुभकारी फल देने वाला निशान चिन्ह माना जाता है। अब हाथ पर और भी शुभ चिन्ह दिखाई पड़ता है, एक वृत्त का चिन्ह। वृत्त यानी कि गोलाकार चिन्ह, गोलाकार चिन्ह, वृत्त का चिन्ह यदि किसी व्यक्ति के हाथ में आपको दिखाई पड़ रहा है तो यह भी बहुत शुभ माना जाता है। यदि व्यक्ति का शनि पर्वत सामान्य स्थिति में हो, यानी कि बहुत अधिक नीचा ना हो, तो ऐसी स्थिति में यहां पर वृत्त का चिन्ह दिखाई पड़ना शुभ माना जाता है। ऐसे व्यक्ति धन को एकत्रित करने की क्षमता इन लोगों के अंदर होती है, धन को अर्जित करने की क्षमता इन लोगों के अंदर होती है, और साथ ही साथ ऐसे लोग धन का प्रकाशन करना जानते हैं। यानी कि धन का यूज जो है, जैसे हमने ट्रायंगल में बात कर रहे थे, उसी प्रकार से कुछ इसके भी फल लगभग मिलते जुलते होते हैं। परंतु ऐसे लोग जिनके हाथ में आपको वृत्त दिखाई पड़े, ऐसे लोगों को आप देखेंगे कि ऐसे लोगों की जान पहचान बहुत अच्छी आपको दिखाई पड़ेगी। ऐसे लोग राजनीतिक समझ वाले दिखाई पड़ेंगे। ऐसे लोगों का जो सर्कल है, जो एक दूसरे से मिलने जुलने का सर्कल है, वो बहुत अच्छा आपको दिखाई पड़ेगा, जिसके हाथ में यदि वृत्त आपको दिखाई पड़ रहा है। परंतु उसमें भी पर्वत की स्थिति हमेशा सबसे पहले देखनी पड़ेगी। हम किसी भी चिन्ह की बात करें, कहीं पर भी चिन्ह की बात कर रहे हैं पूरे हाथ में, तब भी हमें ये पहले ये समझ लेना होगा कि हाथ में जो पर्वत दिखाई पड़ रहा है वो किस प्रकार का है। वो बहुत अधिक ऊंचा तो नहीं है, बहुत अधिक निम्न तो नहीं है, सामान्य है, या फिर किस प्रकार से हाथ में पर्वत दिखाई पड़ रहा है, उसी प्रकार से इन चिन्हों के फल को कथन करना होगा। बुरे पर्वत पर यदि शुभ फल भी हो, शुभ फलदायक चिन्ह भी आपको दिखाई पड़े, परंतु वो शुभ फल नहीं देंगे। तो इसी कारण से मैं कह रहा हूं, पहले पर्वत को देखिए, उसके बाद चिन्ह को देखिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, इसके ऊपर हमें एक रेखा, केवल एक रेखा दिखाई पड़े शनि पर्वत पर, और उसके हाथ में भाग्य रेखा भी ना हो। यदि भाग्य रेखा यहां तक आ रही है वो एक अलग बात है, परंतु अब शनि की पर्वत पर आपको सिर्फ एक लाइन दिखाई पड़ रही है, एक रेखा दिखाई पड़ रही है छोटी सी, जो कि पूरे शनि पर्वत में आई हुई है, परंतु नीचे कोई भी भाग्य रेखा आपको दिखाई नहीं दे रही। तो यह भी एक बहुत शुभ संकेत होता है। भाग्य रेखा का होने से इसका कोई मतलब नहीं है। यदि यहां पर आपको यह रेखा दिखाई पड़ रही है तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति भाग्यवान होगा। भाग्य रेखा की पूरी कमियां पूरी कर देती है, इसको पूर्ण रूप से भाग्य रेखा के रूप में ही कार्य करती है। ऐसे व्यक्ति का भाग्य बहुत अच्छा रहता है। ऐसे व्यक्ति के पास धन, संपदा, मकान, घर, रहने के लिए स्थान, दुकान, बिजनेस, सब कुछ उनका अच्छे से होता है। जो इसके हाथ में आपको इस प्रकार से एक रेखा दिखाई पड़ी, यदि दो रेखाएं दिखाई पड़ रही हैं तो ये भी एक शुभ फल है। फलों में दो गुना
गुण है, जो शनि के गुण है, वो 2 गुना बढ़ गए हैं। तो ऐसा होना भी बहुत शुभ माना जाता है। अब यदि ये 2 लाइनें भी दिखाई पड़ रही हो और आपको भाग्य रेखा भी दिखाई पड़ रही हो, और 2 रेखाएं भी हैं और भाग्य रेखा भी है, ये भी एक बहुत शुभ फल माना गया है। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में आपको इस प्रकार की लाइनें दिखाई पड़े, 2 लाइनें ऊपर दिखाई पड़ रही हैं और भाग्य रेखा भी है, तो ये सहायक रेखाएं के रूप में कार्य करती हैं। तो व्यक्ति के जीवन में जब वो आगे बढ़ता है तो बहुत सारी सक्सेस के साथ आगे बढ़ता है और उसका धन भी लगातार बढ़ता रहता है, जो कि एक पवित्र रूप से कमाया गया धन है। यदि ऐसे व्यक्ति का गुरु और चंद्रमा पर्वत दोनों बहुत अच्छे दिखाई पड़े तो ऐसे व्यक्ति बहुत मान प्रतिष्ठा के साथ धन कमाते हैं और उसका धन 1 नंबर का, यानी कि बहुत पॉजिटिव तरीके से कमाया गया धन हम कहेंगे। ऐसे व्यक्ति करप्शन के जरिए से धन नहीं कमाते। अब इसके ऊपर हमने बात की शुभ चिन्हों के बारे में। अब व्यक्ति की जो नेगेटिव साइड है, अब उसमें कुछ अशुभ चिन्ह भी दिखाई पड़ सकते हैं। अशुभ चिन्ह जब भी व्यक्ति के हाथ में दिखाई पड़ेंगे तब भी पर्वत का प्रभाव भी निश्चित रूप से रहेगा। यदि पर्वत की स्थिति बहुत खराब है और ऊपर से अशुभ चिन्ह भी आपको दिखाई पड़ रहे हैं तो ऐसे में अवगुण बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। तो अब हम देखेंगे क्रॉस। व्यक्ति के हाथ में शनि पर्वत पर क्रॉस देना बहुत ही बुरा फलदायक होता है। ये सबसे अशुभ चिन्ह लगा के अगर हम चलें तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत अशुभ चिन्ह माना गया है। शनि पर्वत पर क्रॉस का होना पूर्ण रूप से अशुभ है। ऐसे में होने पर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष आता है, धन की सेफ्टी नहीं रह पाती, धन रह नहीं पाता, कारण कुछ भी हो, व्यक्ति से अचानक धन खर्च हो जाता है और व्यक्ति का धन अर्जित करने की क्षमताएं बहुत कम रहती है। हालांकि वो मेहनत करता है, कमाने की कोशिश करता है, कमा भी लेता है, परंतु उसके खर्चे इतने हो जाते हैं कि व्यक्ति को समझ ही नहीं आता कि व्यक्ति धन एकत्रित करे कैसे। तो ऐसे में यदि किसी व्यक्ति के हाथ में आपको एक क्रॉस दिखाई पड़े या आप कोई भी ऐसा व्यक्ति जो वीडियो देख रहा है उसके हाथ में आपको एक क्रॉस दिखाई पड़ रहा है तो आप किसी विद्वान से सलाह लें और इस क्रॉस को यहां से हटाया जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं होता कि यदि आपके हाथ में कोई चिन्ह बन गया है तो वो परमानेंट चिन्ह है, हमेशा रहने वाला चिन्ह नहीं, प्रयासों के द्वारा इनको खत्म किया जा सकता है। तो विद्वानों की सलाह से आप इसके बारे में एडवाइजरी लें और इन चिन्हों को खत्म करने की कोशिश करें। तो एक और चिन्ह आपको इसमें अशुभ चिन्ह दिखाई पड़ेगा, वो है स्टार का। यदि स्टार का चिन्ह दिखाई पड़ रहा है तो ऐसे में व्यक्ति के साथ जीवन भर स्ट्रगल बना रहता है। ये शक्तियों को केंद्रित तो करता है, परंतु यदि यहां पर शनि पर्वत भी अशुभ स्थिति में हो, निम्न स्थिति में हो, तो ऐसा व्यक्ति के साथ बहुत अधिक समस्याएं रहती हैं। धन संबंधी समस्याएं, ऐसा व्यक्ति घर बनाने में पॉसिबल नहीं कर पाता, ऐसे व्यक्ति के साथ धन अर्जित करने में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, घर बनाने में समस्याएं आती हैं, दूसरों से मेल जोल बढ़ाने में समस्याएं आती हैं, दूसरों से वार्तालाप करने की क्षमताओं में कहीं ना कहीं उसमें आपको कमी दिखाई पड़ेगी। तो ऐसा होना भी अशुभ माना जाता है यदि नक्षत्र चिन्ह। हालांकि नक्षत्र चिन्ह को होने को कुछ लोग ठीक भी कहते हैं, परंतु ऐसा प्रैक्टिकल देखने में नहीं आता। जिस भी व्यक्ति के हाथ में आपको नक्षत्र चिन्ह दिखाई पड़े, ये बात तो आप मान सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में स्ट्रगल बना रहेगा। तो ये भी अशुभ चिन्ह मैं इसे कहता हूं कि यह अशुभ चिन्ह है, तो आप इसे अशुभ चिन्ह की श्रेणी में मान सकते हैं। कुछ लोग अपवाद हर बात के हो सकते हैं, तो कुछ लोग इसको ठीक भी मानते हैं। हो सकता है कुछ समय के लिए कुछ बातों में ठीक भी हो, पर्वत की स्थिति के अनुसार कुछ फल ठीक भी दे दे, परंतु ऐसा नहीं है। मैं इसे अशुभ चिन्ह में मानता हूं और अशुभ चिन्ह अशुभ फल ही देता है। वह मैक्सिमम हाथों को देखने में आता है, जिसके हाथ में आपको नक्षत्र चिन्ह दिखे तो उनके जीवन में बहुत स्ट्रगल आपको देखने को मिलेगा, तो ये शुभ चिन्ह नहीं मान सकते। और एक और चिन्ह आपको दिखाई पड़ेगा, वो है द्वीप का चिन्ह। द्वीप का चिन्ह भी हाथ में बुरा फल देने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति के हाथ में द्वीप चिन्ह हो, शनि पर्वत पर द्वीप चिन्ह दिखाई दे, तो उत्साहहीनता ऐसे व्यक्ति के अंदर होती है, उत्साह की कमी होती है। उत्साह की कमी होने के कारण वो धन नहीं कमा पाता, धन कमा लेता है तो वो उसे अर्जित नहीं कर पाता, रख नहीं पाता, संभाल नहीं पाता, और ऐसे व्यक्ति का धन अकारण रूप से किसी भी आकाश में एकदम से धन खो जाता है, एकदम से धन खो जाता है, उनसे कहीं भी धन कहीं भी चला जाए। ऐसे व्यक्तियों के साथ पता नहीं चलता कि उनका धन खर्च किस समय और कहां पर हो जाएगा। तो ऐसे में समस्याएं व्यक्ति के जीवन में बनी रहती हैं और उत्साह इन व्यक्ति के हाथ में धन रहना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनके अंदर धन कमाने की लालसाएं भी कम हो जाती हैं। तो ये द्वीप चिन्ह का होना बहुत अशुभ माना गया है। अब एक और चिन्ह आपको इसमें दिखाई पड़ेगा, तिल का चिन्ह।
यहां पर तिल का चिन्ह दिखाई पड़े तो यह होना भी बहुत बुरा माना जाता है। तिल का चिन्ह होने से व्यक्ति के जो बौद्धिक स्तर है, जो उसकी बोलने चालने की क्षमताएं हैं, जो दूसरे से मित्रता बढ़ाने की क्षमताएं होती हैं, वो कम हो जाती हैं। व्यक्ति दूसरों से मेलजोल नहीं बढ़ा पाता, व्यक्ति के साथ बहुत से लोग उसके मित्र नहीं होते, वो अकेला रहना पसंद करता है, मन को शांत रखना पसंद करता है, मतलब एक अंतप्रिय है ऐसे लोग हो जाते हैं जिसके हाथ में आपको इस प्रकार से तिल दिखाई पड़े। और ये बहुत अधिक पर्वत भी दबा हो तो ये बिल्कुल अकेला रहना ही पसंद करते हैं, सबके साथ रहना ऐसे लोग पसंद नहीं करते। और जाली का चिन्ह ये बहुत अशुभ चिन्ह है। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में आपको यहां पर शनि पर्वत पर जाली का चिन्ह दिखाई पड़े तो ये बहुत अशुभ चिन्ह माना गया है। ऐसा व्यक्ति सारी उम्र, यदि ये पूरे पर्वत में आपको दिखाई पड़ रहा है तो लगभग पूरे जीवन ऐसा व्यक्ति स्ट्रगल करता है, मेहनत करता है, धन अर्जित करने की कोशिश करता है। और यदि ऐसे में भाग्य रेखा भी हो वो भी पूर्ण रूप से आपका कार्य नहीं कर पाती। यदि आपको जाली का चिन्ह दिखाई दे तो भाग्य रेखा भी दिखाई पड़ रही है, परंतु भाग्य रेखा के फल आपको ठीक से नहीं मिल पा रहे हैं, ऐसा भी बहुत बार होता है। तो ये जाली का चिन्ह भी होना शनि पर्वत पर बहुत अशुभ माना गया है। यदि आपको किसी व्यक्ति के हाथ के जाली का चिन्ह यहां पर दिखाई दे तो ये बहुत बुरा चिन्ह है। जितना आप ट्रायंगल को, जो त्रिभुज को शुभ मानते हैं, उतना ही इसको बुरा मान के चलें तो ये हम कहेंगे कि ऐसा चिन्ह किसी व्यक्ति के हाथ में हमें देखने को ना मिले। यदि ऐसे व्यक्ति के हाथ में जाली का चिन्ह दिखाई पड़ रहा है तो ऐसे व्यक्ति को जेल भी हो सकती है। ऐसा भी कहा जाता है कि जाली के होने से व्यक्ति को जेल भी हो सकती है। अब कुछ और अशुभताएं आपको दिखाई पड़ेंगी कि कई व्यक्तियों के हाथ में आड़ी रेखाएं का दिखना। आड़ी रेखाओं का दिखना भी शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि ये ग्रह पर जो शक्तियां आ रही हैं, ऊपर से जो पावर आ रही है, उसे एकत्रित करने में, उसे नीचे की ओर जाने में बाधाएं उत्पन्न कर रही हैं। इसी कारण से इनको भी शुभ नहीं माना जाता। और एक और बात मैं आपको बता देता हूं, जो हमें वृत्त का चिन्ह की बात कर रहे थे, बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि व्यक्ति को आकस्मिक धन कहां से मिलेगा, यानी कि अचानक धन आ जाए, कुछ एकदम कुछ ऐसा हो कि अचानक धन आ जाए, तो ये कैसे होगा। जिन व्यक्तियों के हाथ में आपको शनि पर्वत पर वृत्त दिखाई पड़े, ऐसे व्यक्तियों के जीवन में हो सकता है कि व्यक्ति लॉटरी से धन कमा सके, कि या फिर किसी अन्य रीजन से किसी का कोई कूपन निकला है, या फिर एकदम से किसी प्रॉपर्टी का रेट इतना ज्यादा हो जाए कि वो अचानक धन कमा सके, यानी कि उसे आकस्मिक धन कमा लेने की स्थिति बोलते हैं। एकदम से पैसा आ जाना ऐसे व्यक्ति के हाथ में आपको दिखेगा यदि वृत्त का चिन्ह हो। परंतु पर्वत और अंगुली को देखने के बाद हम एक बात कह सकते हैं, हाथ की पूर्ण स्थिति को जब हम जान लें उसके बाद आपको वृत्त का चिन्ह दिखे तो हम ये व्यक्ति को बात कह सकते हैं कि आपके जीवन में कभी अचानक धन आने की संभावनाएं हैं। तो आज मैंने आपको शनि पर्वत पर पाए जाने वाले शुभ अशुभ चिन्ह को बताया। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए हरिओम।